हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं का जिक्र है। इन हर एक देवी देवताओं से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ भी हैं। लेकिन बात यदि आपने नोटिस की हो तो इनके पास अपना एक विशेष वाहन भी होता है। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है तो शिव जी का नंदी बैल है। इसी कड़ी में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी है। जब से गरुड़ को विष्णु जी के वाहन का दर्जा प्राप्त हुआ है तब से उसे पक्षीराज भी कहा जाने लगा है। वैसे गरुड़ के अतिरिक्त भगवान विष्णु का एक और वाहन है जिस पर वे भ्रमण तो नहीं करते लेकिन आराम जरूर करते हैं। आपने विष्णु जी की कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वे शेषनाग को सैया बनाकर उस पर आराम कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान विष्णु ने अपनी सैया के रूप में शेषनाग को ही क्यों चुना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवन ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शेषनाग भगवान विष्णु की आराम सैया कैसे बनी और उनका भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से क्या संबंध है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शेषनाग भगवान विष्णु की आराम सैया कैसी बनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रू और विनता नाम की दो बेटियां थीं। उन्होंने इन दोनों का ही विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया था। शादी के बाद कद्रू ने अपने पति कश्यप ऋषि से वरदान में 1000 नागपुत्रों की मांग की, जबकि उनकी दूसरी पत्नी विनता ने सिर्फ 2 तेजस्वी पुत्र मांगे। इसके बाद कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जबकि विनता ने सिर्फ 2 अंडे दिए। कद्रू के अंडे पहले फूटे और उसमें से 1000 नागपुत्र पैदा हुए। इस बात से उतावली होकर विनता ने समय से पहले ही अपना एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन उसमें से जो बच्चा निकला उसका नीचे का धड़ ही नहीं था। बच्चे ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुमने कच्चे अंडे तोड़े, इसलिए अगले 500 वर्षों तक तुम अपनी सौत कद्रू की दासी बनकर रहोगी। साथ ही बच्चे ने कहा कि अब अगले अंडे को अपने आप ही फूटने देना, इससे जो तेजस्वी बालक पैदा होगा वही तुम्हें शाप से मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद अरुण नाम का वो बालक उड़कर सूर्यदेव की शरण में गया और उनके रथ का साथी बना। इसके कुछ समय बाद विनता का दूसरा अंडा फूटा, उसमें से अद्वितीय गति और तेजस्व वाला पुत्र गरुड़ निकला। एक बार कद्रू ने गरुड़ को आदेश दिया कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए मेरे बेटों को घुमाने ले जाओ। पहले तो गरुड़ को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सौतेली माँ की बात मान ली। नागपुत्रों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे कहा कि तुम मेरी माँ को शाप से मुक्ति दिलवा दो। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हमें अमृत लाकर देते हो तो ऐसा संभव है। फिर गरुड़ ने इंद्र सहित कई देवताओं को पराजित किया और अमृत छीन लिया। गरुड़ की वीरता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनसे दोस्ती कर ली और अमृत नहीं ले जाने को कहा। इस पर गरुड़ ने कहा कि मैं बस अमृत वहाँ रखूँगा और माँ को शाप से मुक्ति करूँगा। इसके बाद आप चाहें तो इसे वापस ले जा सकते हैं। इसी बीच गरुड़ की भेंट विष्णु जी से भी हुई। उनसे प्रसन्न होकर विष्णु ने गरुड़ को वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने फिर उनका वाहन बनने की इच्छा जाहिर की और इस तरह भी भगवान विष्णु के वाहन बन गए। गरुड़ ने अमृत लाकर अपनी मां विनता को शाप से मुक्त कर दिया। क्योंकि गरुड़ को ये अमृत अपने मित्र इंद्र को वापस लौटाना था, इसलिए उन्होंने इसे कुशा के आसन पर रख दिया ताकि नाग भाई इसे नहीं पी सकें। बाद में जब सर्प आए तो उन्होंने अमृत पीने के चक्कर में कुशा को ही चाट लिया, जिससे उनकी जीभ फट गई। जब उनकी माता कद्रू को
इस बात का पता लगा तो उसने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम गरुड़ पक्षी का भोजन बनोगे। अहंकारी सांपों ने माँ के इस शाप की परवाह नहीं करी, लेकिन उनमें से शेषनाग नाम का एक सांप भी था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को अवतरित किया। जब ब्रह्मा ने शेषनाग से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, तब शेषनाग ने कहा कि मेरे सभी सांप भाई मूर्ख हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वे गरुड़ को अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि वो तो मेरा भाई है। शेषनाग की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान में शेषनाग को भगवान विष्णु की आराम सैया बना दिया, ताकि भगवान विष्णु का ध्यान भंग न हो। दोस्तों, ये थी कहानी शेषनाग के भगवान विष्णु की आराम सैया बनने की और गरुड़ के साथ उनके संबंध की। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।